please start with your introduction. My name is Namneet Kaur. I live in a village Snoor in Patiala, Punjab. I have completed my graduation from Government Bikram College of Commerce, Patiala. I have completed 1 year apprenticeship in State Bank of India, and my strengths are that I'm hardworking and patient, and my hobby is singing, and my weakness is that I overthink, but I'm working on it. Okay. So what were your takeaways from the SBI apprentice job? मैम हिंदी में Okay. आपने क्या सीखा वहां 1 साल जब आपने एसबीआई अप्रेंटिस में काम किया? मैम मैंने सब कुछ सीख लिया था जो क्लरिकल के बेस पे काम होता है, लाइक ट्रांसफर्स, नेफ्ट, आरटीजीएस और पासबुक प्रिंटिंग वगैरह। अकाउंट खोलना भी सीख रही थी, लेकिन वो साल कंप्लीट है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आपको तो काफी अच्छी नॉलेज है बैंकिंग की, ऑलरेडी आप तैयार हो। यस मैम, बट इतनी भी नहीं है ठीक है। नॉलेज। तो आपने हाँ, तो आपने अपनी प्रिपरेशन कब शुरू की थी? मैम मैंने 2018 में स्टार्ट की थी, लेकिन फादर की डेथ की वजह से तो मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा, और फिर मैंने 2019 में अप्रेंटिस का एग्ज़ाम दिया और 1 साल वहाँ पर लगाकर फिर मैंने 2021 से प्रॉपर स्टार्ट किया था। ठीक है। तो 2021 के बाद आपके कितने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर हुए? मेरा आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ मेंस पहले भी हुआ था, लेकिन इंटरव्यू के रह गया था, और अभी आईबीपीएस पीओ मेंस इस बार भी क्लियर हुए हैं, जो पिछले साल में थे। ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो आपने क्योंकि जैसे पहले काम किया ही है, तो आप मुझे, जैसे आपने बोला कि आपने आरटीजीएस ये सब किया है, तो आप मुझे डिफरेंस बताओ आरटीजीएस और एनईएफटी के अंदर। मैम नेफ्ट में है जो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी को, लेकिन इसकी लिमिट 2 लाख तक होती है, लेकिन आरटीजीएस स्टार्ट ही 2 लाख से होती है। और आरटीजीएस की कोई लिमिट है? नो लिमिट इसमें। ठीक है। कोई टाइम पीरियड है कब आरटीजीएस कर सकते हैं, एनईएफटी हम कब कर सकते हैं? सॉरी मैम, ये रिकॉल नहीं कर। अच्छा चलो, आरटीजीएस और एनईएफटी की फुल फॉर्म बताओ मुझे पूरी। आरटीजीएस रियल टाइम मैम ये रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैंने बहुत टाइम हो गया है इसमें। ठीक है। और एनईएफटी? नो सॉरी मैम। कोई बात नहीं। आईएमपीएस सुना है आपने? आईएमपीएस मैम, यस मैम सुना है। ये मोबाइल रेटेड जो मोबाइल बैंकिंग होती है उसमें यूज होता है। इसका फुल फॉर्म पता है आपको? सॉरी मैम। अच्छा, आप मुझे नबार्ड के बारे में बताओ। नबार्ड कब आया, क्या काम है नबार्ड का, फुल फॉर्म क्या है नबार्ड की? मैम नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक डेवलपमेंट बैंक है, और क्रेफी कार्ड एक कमेटी बनी थी, उन्होंने सजेस्ट किया था ये बैंक के लिए, और ये 1982 में बना था। और ये जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट जो कमर्शियल बैंक्स उनको उनको फंड देता है, और आगे कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को इसके लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि लीड बैंक्स कौन होते हैं और लीड बैंक स्कीम क्या है? मैम एक जब देखा गया कि रूरल एरियाज में जब बैंकिंग को पहुंचाने के लिए कितनी सफलता मिली है, तो उसकी सफलता के लिए जब मेजर किया गया तो ये 50% ही थी। तो एन नरसिम्हा जी ने सजेस्ट किया कि हमें एक लीड बैंक स्कीम चलानी चाहिए, जिसमें एक बैंक होगा जो कि लीड करेगा, और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बाकी बैंकों के साथ मिलकर जो बैंक की सुविधाएं हैं वो रूरल एरियाज तक पहुंचाएगा। आपके एरिया में लीड बैंक कौन सा है?
मैम ये स्कीम फेल हो गई थी, अब आरआरबीज उसी के लिए चलाया गया था, उसके बाद स्टार्ट हुआ था। तो आपके एरिया में कोई लीड बैंक नहीं है? अ, इसका मुझे पूरी नॉलेज नहीं है मैम, मेरे एरिया में स्टेट बैंक ऑफ अच्छा। इंडिया है हमारे, पर ये नहीं पता कि वो लीड बैंक है या। ऐसे तो बहुत सारे बैंक होंगे ना आपके एरिया में, तो पीएनबी भी हाँ, होगा, हाँ जी, कैनरा भी होगा, बहुत सारे बैंक्स होंगे ऐसे तो। हाँ जी। चलो, आपके आसपास कौन सा बैंक है और आपका अकाउंट कौन से बैंक में है? मेरे आसपास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है और पंजाब इंडियन ओवरसीज बैंक भी था, पर वो अभी मर्ज हो गया है। मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन पता है आपको क्या है? मैम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैंने पढ़ा था। अच्छा, अभी प्रेजेंट एमडी सीईओ कौन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के? आपने तो काम भी किया है उसमें। मैम दिनेश कुमार खारा जी। और जिस वक्त आप काम कर रहे थे तब कौन था? वो तभी रजनीश कुमार थे। मिस्टर रजनीश कुमार। ठीक है। तो आपने बोला कि आपके एरिया में इंडियन ओवरसीज बैंक था शायद। इंडियन ओवरसीज बैंक। ओके, तो आपने बोलता कि वो मर्ज हो गया। हाँ जी, पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो। ओके, तो वो मर्ज क्यों हुआ? सर इतना मुझे नहीं पता, पर मेरे ख्याल से उनका जो एनपीए शायद वो बढ़ गया था और वो डूबने की कगार पे था, इसलिए उनको मर्ज कर दिया गया। एनपीए क्यों बढ़ा उनका? आपको मतलब एनपीए के रिगार्डिंग कोई आइडिया है क्या होता है और ये क्यों बढ़ता है? सर जब लोन्स की ईएमआई हम जब भरते हैं, अगर वो 90 डेज तक नहीं भर पाए एक ईएमआई को, और उसको उसके बाद वो लोन एनपी हो जाता है। एनपीए होने के बाद प्रोसेस क्या होता है उसको, मतलब कुछ वापस लेने के पैसे, क्या प्रोसेस होता है एनपीए होने के बाद? सर इसमें बहुत सारे प्रिवेंशंस होते हैं, लाइक लोक अदालत, सरफेसी एक्ट, इंडियन बोर्ड ऑफ बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल जो एनआरसीएल होते हैं, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, इसके हेल्प से हम कोशिश कर सकते हैं। इस बार आपका आईबीपीएस पीओ मेंस भी निकला है? आईबीपीएस पीओ प्री निकला है, मेंस अभी देना है। ओके, तो अगर आपका बाय चांस आईबीपीएस पीओ निकल गया और आपका फाइनल भी हो गया तो आप क्या ज्वाइन करेंगे? आप आरआरबी छोड़ देंगे? नहीं सर, क्योंकि मैं रूरल एरिया में रहती हूँ, तो मैं कंफर्टेबल ज़्यादा यहाँ पर हूँ। मैंने एसबीआई में जो काम किया था वहाँ पर भी रूरल लोग थे, और उनको मैं समझती हूँ एक तरह तो से। आपने आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भर के अपना पैसा और टाइम खराब क्यों करा? सर इससे मैं अपनी कैपेबिलिटी देखना चाहती थी कि मैं कितना आगे जा सकती। तो आप सिर्फ कैपेबिलिटी देखने के चक्कर में अगर आपने कोई सीट खराब कर दी, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया और आप अभी से ही डिसाइडेड हो कि मेरे को ज्वाइन नहीं करना, तो वो तो एक सीट खराब हो जाएगी ना। सर मुझे ये श्योर नहीं है कि आरआरबी पीओ मेंस मेरा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो। आरआरबी पीओ मेंस तो आपका ऑलरेडी हो चुका ना। सॉरी, फाइनल में अगर मुझे पूरे क्योंकि मैंने पहली बार दे रही हूँ अभी, तो मुझे श्योर नहीं है। बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट ना कि मेरा हो जाएगा। यस सर, पर थोड़ा रैर हो, पहली ओके, बार है आपके इस। एरिया का एमपी कौन कौन है? एम सर एमसी मुझे पता है। नहीं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सॉरी सर, एमएलए कौन है? सॉरी सर। आपको पता है एमएलए एमपी क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो हमारी पार्लियामेंट होती है सेंट्रल लेवल पे, और एमएलए जो लेजिस्लेटिव जो स्टेट लेवल पे पार्लियामेंट होती है लेजिस्लेटिव। सीएम कौन है पंजाब का? भगवंत सिंह मान। ओके, नवनीत,
आपने बोला कि आपको ओवर थिंकिंग की आदत है, राइट? हाँ जी। तो आप इसके लिए अभी क्या कर रहे हैं कि आपने बोला कि इट्स योर वीकनेस, तो आप इसको सही करने के लिए क्या कर रहे हैं अभी? सर, मैं अगर अभी तो मैं मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ, इससे जो फालतू चीज़ें वो नहीं होती, और मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं पाठ वगैरह कर लेती हूँ और सो जाती हूँ थोड़े टाइम के लिए, तो इससे हो जाता है। बट जब आप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद तो फिर आप सो भी नहीं सकते, वहां पार्ट भी नहीं कर सकते। उस टाइम आप क्या करेंगे? आपने क्या सोचा हुआ है? सर, अगर मैं किसी काम को कर रही हूँ तो तब ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती अ, आपको पता है आरआरबी कब एस्टेब्लिश हुआ था? हूँ। सर, एस्टैब्लिश 1976 एक्ट पास हुआ था, और उससे 1 साल पहले फर्स्ट आरआरबी बना था। डेट बता सकते हैं आप फर्स्ट आरआरबी की एस्टेब्लिशमेंट की? सॉरी सर, एग्जैक्ट डेट नहीं फर्स्ट आरआरबी का नाम क्या था? कौन सा आरआरबी था वो? कौन पता। सा सर, बैंक? प्राथमा ग्रामीण बैंक था। इसका हेड ऑफिस कहाँ था? अ, सर, मुरादाबाद, यूपी। राइट। ओके, आप अमृतसर जानते होंगे, ऑब्वियसली आप पंजाब से हैं। हाँ जी। अमृतसर को किसने फाउंड किया था? हु फाउंडेड अमृतसर? स्थापना किसने की थी अमृतसर की? अ, सर, ये गुरु रामदास जी ने की थी, और गुरु इसका रामदास। जो जो नींव पत्थर जो रखा था, वो मदन मोहन मालवीय ने रखा था। अमृतसर की। सॉरी सर, शायद मैं गलत बोल रही हाँ, हूँ। आप गोल्डन टेम्पल पे चले गए, कोई बात नहीं। अमृतसर गुरु रामदास जी ने स्थापना की थी। तो गुरु रामदास जी कौन से नंबर के गुरु थे, बता सकते हैं? सर, 4th नंबर। फोर्थ नंबर के थे, राइट। ओके, पंजाब में कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर आप बता पाए? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैंने ये पढ़ा था पहले। क्रॉस्ड चेक क्या होता है? सर, ये चेक, जब हम चेक के ऊपर 2 क्रॉस लाइन लगा देते हैं, और ये सिर्फ इसको इन कैश नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता। ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन के बारे में पता होगा आपको, क्या होता है? हाँ जी सर, ओवरड्राफ्ट। क्या होता है ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन? सर, अगर हमारे अकाउंट में अगर बैलेंस ना हो, तो हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, और इसे हम जो है पैसे निकाल सकते हैं। ये एक तरह का लोन ही होता है। जी। ओके, आपको पीसी के बारे में पता है? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। पीसीए। पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ओके, तो ये आरआरबीज पे अप्लाई होता है? सॉरी सर, ये अभी रिकॉल नहीं कर पा ओके, आपको सिंगिंग पसंद है ना? कौन सा गाना आपका फेवरेट रही। है? हाँ जी सर, ऐसे बहुत सारे मेरे फेवरेट हैं। अभी खो गए हम कहाँ, जो और ये सॉन्ग मेरा फेवरेट कोई चल रहा है पंजाबी में अभी के बताइए, लिए। कोई पंजाबी में फेवरेट बताइए। सर, जो सतिंदर सरताज का सॉन्ग था, जो उनकी कली जोटा मूवी आई थी, उसमें था। अ, तो आप सिर्फ सुनते हैं कि गाते भी हैं? गाती भी हूँ कभी कभी। एक ऐप है, उस पे कभी कभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो अपने फेवरेट सॉन्ग की कुछ पंक्ति सुनाइए पंजाबी में। पंजाबी। यस। सर, मैं ज्यादा हिंदी सॉन्ग सुनती हूँ। तो कोई भी सुना दीजिए एक पंजाबी। पंजाबी। सर, अभी तो लगेगा नहीं। ओके, आपने एजुकेशन में क्या किया है? सर, बीकॉम की। बीकॉम किया है। आपको कैपिटल मार्केट के बारे में पता है?
सर जो लंबे समय के लिए जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो इसमें इंक्लूड होते तो कौन रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को? हैं। सर आरबीआई। ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि शुरुआत में जैसे लगा था कि आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो। जैसे मैंने जो बहुत बेसिक सी चीजें पूछी थी एनईएफटी आरटीजीएस आप उनको नहीं बता पाए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आपका इंटरव्यू मैंने ऐसे एक्सपेक्ट कर लिया था कि आप बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोल पाओगे। बट टू माय सरप्राइज ऐसा था कि जो चीजें आपको पता थी आपने उनका सही से आंसर किया है। इवन दो बहुत सारी चीजें ऐसी गई जो कि आपके फेवर में नहीं जा रही थी, जैसे आपको छोटे छोटे जो चीजें थी नहीं याद आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने नबार्ड पूछा आपने बहुत अच्छे से उसका आंसर किया। लेकिन कुछ चीजें आप गलत भी बता रहे थे, जैसे लीड बैंक्स का आपने कुछ ऐसे बताया। कॉन्सेप्ट आपका ठीक था कि हाँ इसलिए वो लेकर आएगी ये सब, बट पढ़ लेना उन चीजों के बारे में। मोस्टली जितने भी लोगों को आप सुनोगे इंटरव्यू एक्सपीरियंस वो लोग बताते हैं कि ये सब क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं, इसीलिए हम भी कोशिश करें कि आपसे वैसे ही क्वेश्चंस पूछें जो आपसे पूछे जा सकते हैं या ऑलरेडी आरआरबी से पूछे जाते हैं, तो उन पे थोड़ा ब्रशअप कर लेना। हाँ जी, आप कुछ कहना है? मैम मैंने जनरल नॉलेज वैसे मैं बहुत बार रीड कर चुकी हूँ, लेकिन ये मुझसे याद नहीं होती, लर्न नहीं होती, तो छोटी इट्स छोटी ओके। चीजें मैं भूल जाती हूँ। हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे अभी जस्ट आपका इंटरव्यू है और एनईएफटी आरटीजीएस ऐसी चीजें हैं कि वो बहुत हाँ जी। ही ये इम्पोर्टेंट हो एक बट बेसिक है। रियल हाँ टाइम जी। ग्रॉस सेटलमेंट है ना, वो मतलब पता होना चाहिए कि जो एनईएफटी है वो कैसे होता है, बैचेस के अंदर होता है या नहीं होता है। आरटीजीएस क्योंकि रियल टाइम उसमें लिखा हुआ है तो रियल टाइम में सेटलमेंट होता है उसका, ठीक है। तो वो उस तरह की चीज है, तो ये आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया पता होना चाहिए, आइडिया नहीं प्रॉपरली पता होना चाहिए ये चीज आपको। लीड बैंक्स के बारे में अच्छा होगा अगर आपको पता है कि अपने एरिया में लीड बैंक आपका है तो वो क्या है। आप एसबीआई में काम कर चुके हो तो आपको एसबीआई के बारे में पता होना चाहिए कि उसका टैगलाइन क्या है, ठीक है। ये बेसिक सी एक्सपेक्टेशंस हैं जो रहेंगी किसी की भी। एंड बस मुझे एक चीज जो आप में मतलब नेगेटिव्स भी थे और आपके इंटरव्यू में पॉजिटिव्स भी थे। नेगेटिव ये कि आप थोड़ा घबरा रहे थे, मतलब ऐसा था कि जब आप बोल रहे हो ना आप बहुत अटक रहे हो, तो आप अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम कर सकते हो। बट पॉजिटिव ये है कि आपको नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है। और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अगर वो नॉलेज है आपको उस चीज की तो आप अच्छे से उसका आंसर कर रहे हो, ये चीज आपकी पॉजिटिव थी। वर्क तो देखो हर कोई बंदा कर ही सकता है अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी जो भी आपके स्किल्स हैं, जैसे गाने के लिए बोला है तो एक एक चीज और आप ना डिसाइड कर लो कि आपको हिंदी में रखना है कि इंग्लिश में रखना है, क्योंकि आपने शुरुआत में बोला कि आप कंफर्टेबल हो हिंदी और इंग्लिश में, बट मैंने जैसे इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया बाय चांस और फिर आपने स्विच करवाया कि नहीं मैम हिंदी में कर लो, तो इसमें कोई शर्म एक की बात वर्ड नहीं। हाँ, एक वर्ड का शर्म की मीनिंग। बात नहीं है, कोई ओके बात मैम। नहीं, हो सकता है मतलब जैसे मैंने पूछा कि टेक अवेज क्या थे आपको नहीं समझ आया, तो उससे बेहतर है कि आप ऐसी चीज ऐसी लैंग्वेज में रखो जिसको आपको सब समझ आए, बिकॉज वो आपका एक डी डे होगा, वहां आपको अपना बेस्ट ही प्रेजेंट करना है, इसीलिए इतने लंबे पे आप आए हो, ठीक है, प्री निकाल के मीन्स निकाल के। तो बाकी जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि नॉलेज का टेस्ट तो है नहीं, नॉलेज आपकी ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। जो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपकी कम्युनिकेशन है, कैसे आप डील करोगे सिचुएशंस को। और एक चीज मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी जो आपने सबसे पहली बात तो अपने इंट्रोडक्शन में अपनी वीकनेस और अपना स्ट्रेंथ बताना ही नहीं है। अगर स्ट्रेंथ बताना है तो बता दो, लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ बताओगे तो वीकनेस बताना पड़ेगा, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो इतना नेगेटिव लगा है ना, मतलब सिर्फ एक रीजन हो सकता है कि मैं आपको सिलेक्ट ना करूं, तो वो ये रीजन होगा कि आपने बोला है कि आप ओवर थिंक करते हो। वो आपकी वीकनेस हो सकती है, बट हमें क्यों बताना है जब तक वो हमसे पूछे ना, क्या पता वो हमसे पूछने ही ना वाले हो इस चीज के बारे में, है ना। तो वो चीज बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी आपको। आपका बाकी इंट्रोडक्शन ठीक है, अगर आपको हॉबी ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल भी ऐड मत करना वीकनेस को। और कोई ऐसी वीकनेस रखो जो इम्पैक्ट ना करे। ओवर थिंकिंग एक ऐसी वीकनेस है कि बंदा ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन में चला जा सकता है, डिप्रेशन में जाएगा, उसका वर्क वहां पर इम्पैक्ट होगा। एंड ओवरऑल जो वो लोग जिस भी बंदे को लेंगे वो चाहते हैं कि वो ऐसे इंसान को लें जो फिजिकली मेंटली कंप्लीटली फिट हो, है ना, जो बैंक को इम्पैक्ट ना करे उसकी कोई भी इश्यूज। तो आप वो चीजें बताओ ही मत, अगर आपको बताना भी है तो आप बहुत ऐसी कोई छोटी सी वीकनेस बताओ, ऐसी कोई वीकनेस एक पिक कर लेना और वो चीज बताना। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं बोलना है, बहुत नेगेटिव साउंड कर रहा है, बाकी और लोग बता देंगे। या देखो नवनीत,
जैसा करिश्मा ने कहा, अपनी वीकनेस डोंट पुट इट आउट जब तक वो पूछ नहीं रहे। वीकनेस कहना, बट अगर आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग है, उसको कुछ पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करो। लाइक आई ओवर थिंक, बट मैं चीजों को ओवर थिंक करती हूँ, इसलिए मैं सही डिसीजन मोस्टली लेती हूँ। समझ गया ना, कि मैं ओवर थिंक तो करती हूँ, बट उस चीज ओवर थिंकिंग के जरिए मैं हर चीज का सही डिसीजन लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपकी वो वीकनेस हुई क्योंकि आप ज्यादा टाइम दे रहे हो किसी चीज को, बट उसके चलते आप सही डिसीजन ले रहे हो, दैट्स अ गुड पॉइंट, नहीं? राइट। तो अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ की तरह प्रेजेंट करना है। ये नहीं कह देना कि मैं सो जाती हूँ, नहीं, सो जाती हूँ इज लाइक रनिंग फ्रॉम योर टास्क, राइट। कभी भी ये चीज नहीं कहनी कि हाँ मेरी वीकनेस है एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम इट। बीमारी नहीं है ना, वीकनेस है, बीमारी नहीं है ये हमारी, हम इसको सही कर सकते हैं, राइट। तो आप अपनी वीकनेस को प्रेजेंट ऐसे करना, अगर वो पूछ भी लेते हैं, पहले तो बताना नहीं है, बट अगर उन्होंने पूछ लिया तो ओवर थिंकिंग है, ठीक है, आपके माइंड में आ रहा ओवर थिंकिंग, बोलो, बट उसको ऐसे प्रेजेंट करो कि ये मेरी स्ट्रेंथ बन सकती है, या इस जगह पे ये मेरी स्ट्रेंथ भी है, राइट। दूसरी चीज, अभी आप जैसे बात कर रहे हो हमसे, तो ऐसे बात कर रहे हो ना जैसे टीवी में बात करते हैं, फोन पे देख के आप हिलने लग जा रही हो बात करते करते। तो अपना कंपोजर सही रखना, वहां पे सीधे ही बैठना है। ऐसे हिलने लगोगे तो वो उन्हें लगेगा कि समथिंग इज रॉन्ग, है ना। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी घबरा हर कोई जाता है, बट घबराहट में ना आपको हंसना है और ना उदास होना है। लाइक सार्थक ने कुछ पूछा आपसे तो आप हंसने लग गए थे, वो गाने वाली चीज, राइट। आपको नहीं आ रहा तो आप पोलाइटली बोल दो कि सर अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, या आप ऑप्शन रख सकते हो कि सर मेरे दिमाग में पंजाबी नहीं आ रहा, मैं हिंदी गा सकती हूँ, क्या मैं ट्राई करूँ? तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल से यस, हाँ हिंदी गा के सुना दो। बट आपने अपनी तरफ से प्रेजेंट नहीं किया कि सर मैं हिंदी भी गा सकती हूँ, ठीक है। तो वो चीज कर सकते हो आप। हंसे ना उस चीज पे, क्योंकि यू आर सेइंग नो टू समथिंग, है ना, आप मना कर रहे हो उस चीज के लिए। और आप अगर हंस के मना कर दो किसी बंदे को, तो उसको बुरा लगेगा कि मैं मना भी कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं, राइट। तो अपना कंपोजर मेंटेन करके रखना है कि हिलना नहीं है ज्यादा, या फिर नेगेटिव चीज पे हंसना नहीं है ना। आपसे मैम ने पूछा था कि आपके आसपास बैंक कौन सा है, तो आपने एसबीआई बोला, पीएनबी बोला, फिर आपने इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी कि वो भी था लेकिन वो मर्ज हो गया। तो ये ना एक्स्ट्रा चीज है ना, वो लोग एकदम से पकड़ लेते हैं कि मर्ज हो गया, तो फिर वो मर्ज के ऊपर ही आपका पूरा इंटरव्यू निकाल देंगे और वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो नहीं पता होंगे आपको। तो मतलब हमें अपनी तरफ से ना एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, जितना पूछा उतना बता दो। अगर आप खुद के लिए डिफिकल्टी मतलब पैदा करोगे तो फिर गलत हो जाएगा ना वो। और आई थिंक जैसे आपसे एसबीआई के बारे में पूछा था कि उसके हेड होना है मतलब जो, तो आपने बोला सीधा बोला दिनेश कुमार करे, आपने शायद श्री या मिस्टर कुछ भी ऐड नहीं किया था। हाँ, तो मैम ने करेक्ट भी किया, और शायद उसके बाद मैंने सीएम ऑफ पंजाब भी पूछा था, तो उसमें भी आपने शायद श्री या जी कुछ ऐड नहीं करा। तो वो भी थोड़ा ना नेगेटिव चीजें आ जाती है, तो वो भी आप थोड़ा ऐड करिए। जैसे किसी भी रिस्पेक्टेबल पर्सन का नाम लीजिए लो, तो मिस्टर या श्री श्रीमती आप ही ऐड करिए, है ना। और एमपी और एमएलए आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि अपने एरिया का तो आपको पता होना चाहिए ना। मैंने आपसे एमपी पूछा तो ऐसा साउंड कर रहा था कि आपको पता ही नहीं कि एमपी क्या होता है या एमएलए चीज होती क्या है। तो थोड़ा सा बस देख लीजिए उसको। आपसे जब क्वेश्चन पूछा गया था कि आप आईबीपीएस पीओ ज्वाइन करोगे, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ऐसा आंसर आ रहा है कि झूठ बोल रहे हो कि मैं तो नहीं करूँगी, मुझे तो गांव में ही रहना है। जबकि 99% लोग वो उसे ज्वाइन करता है आईबीपीएस पीओ को। सर इसका मुझे आंसर समझ नहीं आ रहा था, तो तैयार कर लो आपको आंसर, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा जाता है मोस्टली लोगों से। अभी तो एग्जाम्स भी यहाँ आ रहे हैं, आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम है। कब है आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू 7 को है। 7 को है, तो 5 को एग्जाम के बाद आप जाओगे तो पूछ सकते हैं वो कि आप देकर आए हो नहीं आए हो, क्या ज्वाइन करोगे। आपने एसबीआई में काम किया तो उसके अलावा आप एसबीआई पीओ भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका क्लियर हुआ। आप डायरेक्ट बोल दोगे नहीं मुझे ज्वाइन नहीं करना, तो फिर तो नहीं लगेगा कि झूठ बोल रही है। और स्टार्ट में थोड़ा डरा हाँ डरा ओके फील हो मैम। रहा था, और डरो मत यार, आपने मेंस क्लियर किया है। एग्जैक्टली और ऐसा देखो फर्स्ट मैंने टाइम भी यही बोला। हाँ फर्स्ट टाइम है ना, मैंने भी आपको यही बोला कि ऐसा शुरुआत में मुझे लगा कि आपको तो नहीं आता है, लेकिन फिर जब आपने आंसर्स देने शुरू करे, जब मैंने आपसे नबार्ड पूछा, आपने ग्रिप ले ली वहां अपने हाथ में। तो ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, जैसे सार्थक ने भी बोला आपको है नॉलेज, लेकिन बस ब्रश अप करने की जरूरत है। और इस चीज से ना बिल्कुल भी अभी ये मत लेके जाना कि मुझे ये फीडबैक मिला। इनफैक्ट ये बहुत बेटर चीज हुई है कि आपका इंटरव्यू 7 को है, मतलब अभी आपके पास टाइम है सफिशिएंट, तो आप रिवाइज चीजें कर सकते हो। और
किसी ने भी यहाँ पर ये नहीं बोला कि आपको नॉलेज नहीं है, बस थोड़ी सी ब्रशअप करने की जरूरत है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे काम करने की जरूरत है, और जैसा अभी हमने आपके साथ किया है ऐसे आप अपने भाई मम्मा से किसी के साथ भी कंडक्ट कर सकते हो। ये उनको बोल दो कि मुझसे क्वेश्चंस पूछो, मिरर के सामने कर लो, और उसका आंसर जो आप पूछ रहे हो ना कि आपको आरआरबी ज्वाइन करना चाहिए या वो, उसका मतलब मैं, अगर आप अलाउ करो तो मैं एक उसका सोल्यूशन बता सकती हूँ कि आप कैसे उसको पॉजिटिवली आंसर कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी। हाँ, उसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि क्योंकि मेरे फादर नहीं है, और मुझे, आप घर के बड़े हो क्या सबसे? छोटी हूँ सबसे। अच्छा, सबसे छोटे हो घर के। तो आपने ये मेंशन किया था इंट्रोडक्शन में, सॉरी मुझे याद नहीं है। नहीं 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 किया था ना? फैमिली। तो आप ऐसा, हाँ, तो ऐसा आप बोल सकते हो कि क्योंकि मेरे फादर नहीं है और इसलिए मुझे घर के पास रहना है उस जॉब के लिए, मुझे ऐसी एक जॉब चाहिए जो मुझे मेरे घर के पास रखे, मुझे मेरे मम्मी के साथ रखे, और अपने घर वालों की मैं ध्यान रख सकूं यहाँ रहकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकूं, इसीलिए मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए। और आप ये भी बोल सकते हो कि एसबीआई अप्रेंटिस में काम करके मुझे समझ आया कि जो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे, तो तब मुझे समझ आया कि हाँ, वो अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे इंडिविजुअल केस में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे परिवार की तरफ भी हैं, इसीलिए मुझे एक ऐसी जॉब की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैं वो कंसिडर नहीं करूंगी, मैं ये कंसिडर करूंगी। तो आप ये अपने फेवर में करके बोल सकते हो ये चीज, और क्योंकि आपकी सिचुएशन भी वैसी, और वो कहीं ना कहीं झूठ भी नहीं होगा, तो इसीलिए वो काफी वर्क कर जाएगा आपकी केस में। ऑल द बेस्ट।